प्रेम सूत्रों के इस प्रवाह में कृष्ण जी के इनलाइटेंड वर्ड्स, जागृत शब्द। जब नयन प्रतीक्षा में थक रहे थे और पांव पथ में रुक रहे थे, तभी सहसा मेरे हृदय की खिड़की खोलकर वो प्रेम, वो अजन्मा, वो अमृत एक छलांग लगाकर मेरे भीतर से ही निकलकर मेरे जीवन के आंगन में आ खड़ा हुआ मेरे सामने। मैं अवाक और स्तब्ध रह गई। मन की हर दीवार ढह गई और जब उसने मेरे तन को छुआ तो तन पावन मंदिर हो गया, और जब उसने मेरे मन को छुआ तो मन असीम अंबर हो गया। फिर उसने अपने अलौकिक स्पर्श से मन के पार छुआ और मेरा सारा अस्तित्व सत्य, शिव व सुंदर हो गया। प्रेम की छुअन में धरती का हर कोना मेरा ही घर हो गया। प्रेम की अनन्यतम अभिव्यक्ति। ये जो इनलाइटेंड वर्ड्स प्रेम पर लिए हैं, ये प्रेम के आधुनिक उपनिषद हैं। प्रेम की एक नई ही यात्रा है इसमें। प्रेम सूत्र तो अपनी एक जगह पर अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रेम पर जितने भी हमने जागृत शब्द लिए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं, अद्भुत हैं। जब नयन प्रतीक्षा में थक रहे थे और पांव पथ में रुक रहे थे, जीवन में तमाम ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि बस बहुत हो गया, अब क्या, कितना, कितनी प्रतीक्षा, कितना चलना। लेकिन फिर भी प्रेम प्रतीक्षारत होता है, फिर भी प्रेम चल रहा होता है, तलाश में भटक रहा होता है। प्रतीक्षा पूरी करे कोई, वही तपस्या है, वही साधना है। चलना जारी रखे, रुके नहीं कोई, वही साधना है। लोग तो चलते हैं, 4 कदम रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं पता नहीं, बहुत चल लिया। प्रेम चलते रहता है, चलते रहता है। और तभी सहसा, सहसा, अचानक, सडनली, ये सहसा ही होता है। प्रतीक्षा के बाद वो क्षण कभी भी सहसा आ सकता है, अचानक। मेरे हृदय की खिड़की खोलकर, हमारे अंतरतम का द्वार खोलकर, वो प्रेम, वो अजन्मा, वो अमृत, वो प्रेम जो जन्मा ही नहीं, जो मरेगा ही नहीं, जो जन्मता है वो मर जाता है। शरीर जन्मते हैं, शरीर मर जाते हैं। प्रेम अजन्मा है और अमृत है, वो रहता है, शाश्वत ढंग से रहता है। एक छलांग लगाकर मेरे भीतर से ही निकलकर, मेरे भीतर से ही अर्थात वो स्रोत से ही निकलता है और छलांग की तरह आता है। जैसे बाढ़ आती है नदी में, सब सीमाओं को ढाती हुई, तो मेरे ही भीतर से निकलकर, क्योंकि प्रेम कहीं और से नहीं लाना पड़ता। प्रेम किसी दूसरे के पास नहीं है कि दूसरा हमको प्रेम देगा। सारी दुनिया दूसरे से प्रेम पाने में लगी हुई है और अपने भीतर प्रेम की तलाश ही नहीं करती। तो यहां पर हालत वही है कि भिखमंगे ही एक दूसरे से भीख मांग रहे है ही नहीं भीतर। अपने भीतर के स्रोत को जब सक्रिय करेंगे और प्रेम निकलेगा तो प्रेम बटेगा। ये जो प्रेम में संबंध बनते हैं वो प्रेम से प्रेम की यात्रा होती है, प्रेम से अप्रेम में यात्रा नहीं होती। कहीं पर अप्रेम है और प्रेम जाएगा, प्रेम ही प्रेम में मिलेगा, पूर्ण ही पूर्ण में मिलेगा। आ खड़ा हुआ मेरे सामने,
सहसा वो सामने आ जाता है, जीवन को आलोकित करता हुआ। मैं अवाक और स्तब्ध रह गई। शब्द खो जाते हैं, व्यक्ति ठहर जाता है। यह है बियॉन्ड वर्ड्स इनर स्टिलनेस, ध्यान की अनुभूति। प्रेम आएगा घटेगा जब स्रोत से निकलकर, तो व्यक्ति के भीतर एक स्तब्धता आएगी, इनर स्टिलनेस। प्रवाह भी होगा लेकिन स्थिरता भी होगी। इसीलिए प्रेम में रचे बसे डूबे शरीर मन के लिए एक अलग ही दृष्टि हमको रखनी पड़ती है। जब हम देखेंगे तो दिखाई देगा इतना स्थिर शरीर मन, और सब कुछ ऐसे प्रवाह में जैसे एक उत्सव चल रहा हो। क्योंकि वो स्तब्धता, वो निस्तब्धता तो आती ही है प्रेम के साथ। और अवाक, वाणी की जरूरत नहीं, रोम रोम बोलने लगता है। लेकिन फिर शब्दों में भी वो प्रवेश करता है, तब शब्द भी जीवंत होकर उड़ान भरते हैं। मन की हर दीवार ढह गई। मन में जो कंडीशनिंग बनी है, मन में जो शर्तें लगी हैं, मन में जो वृत्तियां बनी हैं, वो प्रेम के संस्पर्श से ढह जाती हैं। और जब उसने मेरे तन को छुआ तो तन पावन मंदिर हो गया। प्रेम हमारे शरीर को, पदार्थ को स्पर्श करे तो ये शरीर भी पावनतम हो जाता है। फिर कोई किसी और मंदिर की तलाश नहीं करता, शरीर ही मंदिर हो गए। असली भक्त इसीलिए वही होता है जिसका शरीर, जिसकी देह ही मंदिर हो गई। वो किसी मंदिर नहीं जाता, किसी मंदिर की तलाश नहीं करता, क्योंकि उसने असली मंदिर को पहचान लिया। और जब उसने मेरे मन को छुआ तो मन असीम अंबर हो गया, मन असीम आसमान हो गया। जैसे अभी सूत्र में आया था कि प्रेम असीम आसमान है, सारी संभावनाओं को खोल देता है। प्रेम सारी संभावनाओं में उड़ान भरने की शक्ति दे देता है। मन आसमान जैसा हो जाता है, क्योंकि मन में अब ग्रंथियां नहीं रह जाती, मन निर्ग्रंथ हो जाता है। मन सारे भ्रमों और द्वंद्वों से रिक्त हो जाता है। फिर उसने अपने अलौकिक स्पर्श से मन के पार छुआ। फिर जहां मन की पहुंच नहीं है, प्रेम वहां भी पहुंचता है। और मेरा सारा अस्तित्व सत्य, शिव और सुंदर हो गया। फिर तो हमारी सारी बीइंग इस ट्रुथ, ब्लिस और ब्यूटी से भर जाती है, या सचेतनता से कह लें, और सौंदर्य से, इन सब से भर जाती है। सत्य कोई कमोडिटी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कहीं पाया जाए। प्रेम का खिला हुआ फूल ही सत्य है। सत्य अर्थात जीवन से जीवन का संवाद, सत्य अर्थात जीवंतता का प्रवाह। और सत्य कुछ भी नहीं, सत्य कोई तथ्य नहीं है कि ये सत्य रहा। जब जीवंतता धड़कने लगे, जब जीवन जीवन से संवाद करने लगे, तो सत्य प्रकट हुआ। और जब मन के पार प्रेम प्रवेश करता है अलौकिक संस्पर्श के साथ, तो ऐसे ही सत्य घट जाता है, जीवंतता खिल उठती है, शिवत्व, शुभता, शून्यता खिलखिला उठती है, और सुंदर, सब कुछ सुंदर हो जाता है, सौंदर्य से आपूरित हो जाता है। प्रेम की छुअन में धरती का हर कोना मेरा ही घर हो गया। अब धरती ही घर बन जाती है, क्योंकि प्रेम का कोई अपना एक अकेला घर नहीं होता। प्रेम किसी एक घर में बंद नहीं होता, प्रेम किसी चार दीवारी में बंद नहीं होता। प्रेम कोई बंदी ग्रह नहीं है, प्रेम सारे बंदी ग्रहों का मिट जाना है। तो जब प्रेम की छुअन फैलने लगती है, तो धरती का हर कोना 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 अपना ही घर हो जाता है। तो ऐसे प्रेम में डूबे व्यक्ति के सामने भी जब कोई आता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे घर वापसी हो गई, अपने घर लौट आए। क्योंकि उसकी दृष्टि में जो ठहराव है, जो अपनापन है, वही घर होता है।
घर हम किसको कहते हैं? जहां ठहर सके, जहां हम अपनत्व में डूब सके। अपनत्व दूसरों से नहीं मिलता, अपनत्व अपने ही अपनेपन में ठहर जाने से मिलता है। तो जिसको कहते हैं हमारे रिश्ते में बड़ा अपनत्व है, तो दूसरत्व की तलाश करते हैं कि दूसरा हमारे रिश्ते में कितना शामिल है। दूसरत्व नहीं, अपनत्व, अपना ही सत्व, अपना ही तत्व, अपना ही एसेंस, एसेंस ऑफ द सेल्फ। प्रेम उस अपने सत्व को, तत्व को, एसेंस को ओवरफ्लो करता है। अब दो लोग जो प्रेम में डूबते हैं वो अपने अपने एसेंस को शेयर करते हैं। वो शेयरिंग है, वो जीवंतता का संवाद है, वो फ्लो ऑफ लाइफ है। तो तभी वहां पर ठहराव और घर की अनुभूति होती है। घर की ख्वाहिश तो व्यक्ति की यही होती है कि घर में कुछ ठहराव हो, अपनत्व हो, लेकिन प्रेम के झूठे और अंधेरे रास्तों की तरफ वो मुड़ता है तो कभी वहां पर न ठहराव आता है, न अपनत्व आता है। इसीलिए व्यक्ति भटकता रहता है, यहां से वहां, वहां से वहां। लेकिन प्रेम की छुअन जिसके भीतर आ गई, धरती का हर कोना उसका घर हो गया। और उसके पास जो गया, उसको हमेशा यही लगा कि वो अपने घर लौटा।